खोल दिया। नमस्कार, खबर 22 पेज में आप सबका स्वागत है। लगातार देश और दुनिया की हर वो छोटी बड़ी खबर हम लेकर आते हैं और आज इसको लेकर हम मौजूद हैं 22 प्रखंड के पोखड़िया गांव में, जहां पर एक हजरत की जो है दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। यह हत्या यहां पर नहीं हुई है बल्कि कोसों दूर आसाम के तिनसुकिया में हुई है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि यहां पे जो हजरत की जो हत्या हुई है वहां पे वो जॉब करते थे, कार्यरत थे और उन्हीं के दौरान जो है उनकी हत्या कर दी। आखिर ये मामला क्या है? आए दिन ऐसी घटना सामने आ रही है। हालांकि इसको हम किसी प्रकार की रूप नहीं देना चाहते हैं, लेकिन तमाम वो जानकारी के अनुसार हम बता दें कि ये वहां जो इतने सालों से जॉब कर रहे थे, हालांकि जो उनके घर उनका जो लड़का है और यहाँ के स्थानीय जो मुखिया है उनसे मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि वो काफी दिन वहां पे जॉब करते थे और जब घर आते थे तो फिर किसी प्रकार की वो शिकायत नहीं करते थे। लेकिन आखिर क्या मामला हो गई कि इमाम, मस्जिद के इमाम थे और उनके पीछे नमाज अदा करने वाले, उन्होंने ही उनकी हत्या कर दी। आखिर ये एक जांच की विषय है कि लगातार देश और दुनिया की इस तरह की जो घटना होती है इनके पीछे लोगों का मकसद क्या होता है। तमाम वो खबर के लिए हम इस उसके घर में हम मौजूद हैं। हालांकि काफी दूर उनकी हत्या हुई है, वहां तक जा नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आज हम जिस जगह हम मौजूद हैं तमाम जो है ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। सभी जो है पूरे गांव में एक गम का माहौल है। लोग जो है आक्रोशित है कि आखिर आए दिन इस तरह की घटना होती है, प्रशासन सोई हुई रहती है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और हजरत जो है जाते जाते अपने परिवार को जो है परिवार से बिछड़ गए हैं। उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वाले जो है उनके सदमे में डूबे हैं। हम और भी जानकारी के लिए जो स्थानीय मुखिया है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उनका जो है लड़का उनसे, और यहाँ से ग्रामीणों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला, किस तरह से उनकी हत्या हुई है। आप बने रहिए मेरे साथ। लगी है, कैसे घटना हुई थी, कब हुई थी और अभी क्या स्थिति है? इस घटना के बारे में क्या कहना चाहिए? सुबह 7 बजे आसाम से सूचना मिला कि फना मौलाना जो आसाम में रहते थे उसका हत्या कर दिया गया है। और इस आलिम दीन का बारे में हम एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते ये कह सकेंगे कि हमारे यहाँ आलिम और कोई भी है, बहुत से आलिम हैं, लेकिन आलिम में से ये सबसे अच्छे आलिम थे और समाज में कभी किसी से कोई मतभेद या भेदभाव पूर्ण रवैया किसी से, किसी जाति से नहीं रहा। आज ऊपर वाला उनको किसी के हाथ से हत्या करवा करके शहीद का दर्जा मिला है। हम यही कहेंगे अल्लाह तबारक ताला से कि उनको, उनके बाल बच्चे को सब्र अता करे और उसको जन्नतुल फिरदौस में मकाम मिले। अच्छा, इस घटना के पीछे किसका क्या है अब तक कुछ पता चला है? अब तक तो पता कुछ नहीं चला है, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप से लगता है कि एक आदमी को अरेस्ट किया गया है जो उस मस्जिद के सेक्रेटरी का भांजा कहा जाता है। अब भांजा किस तरह का है ये बात हम लोग पूरे तहकीकात नहीं किए हैं। जो हमारे लोग वहाँ गए थे वो आने के बाद उनके आया है अभी मैयत के साथ में, और उनसे पूछने पर पता लगेगा कि वो भांजा वो सेक्रेटरी का किस तरह का है, मुंह बोला भांजा है या अपना भांजा है। कितने दिनों से जॉब करते थे वहाँ पे? ये कितने 2-4-10 साल से वहाँ रह रहे थे और अभी तकरीबन 2 महीना पहले हुई गया था। गाँव आते थे जी, तो किसी लोगों से मुलाकात जब होती थी कि समाज वहाँ के बारे में कोई शिकायत वगैरह? कोई शिकायत उकायत नहीं था। हत्या के वो खानका भी एक
किए हैं और खानका में इलाके के बच्चों को दर्स देने के लिए मुदर्रिस भी रख के तब उस इदारे को चलाने के लिए, उस मस्जिद का निगरानी के लिए वो गए हुए थे। वहाँ का बुलाव होता था, बराबर इज्जत मिलता था। तहत आप लोग जो इसमें क्या कार्रवाई करने के हम तो बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आसाम का मुख्यमंत्री से मिल करके इनके परिवारों को बिल्कुल इसका मुआवजा उचित मिलना चाहिए। मेरा बाप को बीमार छोड़ता था, दवाई पिलाते, मुखिया साहब को बुलाते, लेकिन गर्दन काट दिया। तिलावत वो तिलावत कर रहे थे। आप वही थे क्या? नहीं था, मैं दूसरी जगह था। आप वहाँ पे सरजमीन पे पहुँचे थे जहाँ घटना हुई थी? नहीं, मैं पहले रहता था उस जगह। घटना हुआ था उनके साथ? घटना इसके साथ यही हुआ था कि उनके साथ कोई बातचीत हो गई थी। जहाँ तक खबर मुझे पहुँची कि वो निकाह पढ़ने बोल रहा था जबरदस्ती, लेकिन उसका शरीयत में निकाह नहीं होता था। तो मेरा अब्बू कहता मैं शरीयत को कैसे ठोक रहा हूँ, वो उससे ये करके धमकी दे दिया उसको। तो वो आजान दिया, आजान देने के बाद एक गेट में वो ठहरा, एक गेट में ये ठहरा। तिलावत करने बेटा कुरान शरीफ उधर रखा हुआ है, रुमाल भी रखा हुआ है। तिलावत करने जो बैठा ना, तो एक उधर से लेके प्रेशर डाला, चक्कू लेके उसको, एक इधर लेके, दोनों को मार दिया। अच्छा, तो उनको जब मारा चाकू से मारा गया? हाँ, चाकू से। तो क्या उनकी जो डेथ हुई वहीं पे मस्जिद के अंदर ही हुआ? हाँ, मस्जिद के अंदर। तो वो तिलावत कर रहे थे, भाग रहे थे, तो दूसरे एक गेट में तो वो थे चाकू लेकर के। जिस गेट में ये जहाँ वार किया गया, वो गेट के सामने मारा गया। हजरत का नाम मोहम्मद तहजीबुल इस्लाम। मेन गेट पे मारा गया। मेन गेट जॉब कर रहे थे, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम 3 सुकिया कोलाबारी माकू। कितने दिन से करते थे वो रहते थे बहुत दिनों से, उनको बुलाते थे, लेकिन इस बार बहुत प्रेशर डाल के बुलाया गया। रूप से ये बहुत ही दुख की घटना है। एक हमारे इलाके के एक मशहूर मारूफ आलिम दीन जो मौलाना तहजीब साहब, जो असम के तिनसुकिया में रह रहे थे, वहाँ इमामती कर रहे थे। वहाँ कल सुबह उनके साथ ये दर्दनाक हादसा पेश है। कल मॉर्निंग में ही शाहिद साहब, अबू नसर साहब और बहुत सारे लोग गए थे किशनगंज मेरे आवास पर। हम लोग तब वहाँ से बात किए, वहाँ के एसपी से, जो थाना लोकल है वहाँ से। फिर जो है जो आरोपी था उनको कल ही गिरफ्तार कर लिया गया, हथियार भी बरामद कर लिया गया है और जो उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सर, परिवार वालों का आप पे कहीं ना कहीं बड़ा भरोसा है कि मास्टर मुजाहिद साहब बहुत अच्छा अहम पहल निभा रहे हैं हम लोगों के साथ में, तो आप लोगों से जैसे भरोसा जताया, तो आप लोग क्या अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर? नहीं, अच्छा है। तो दुख की भरी में भाई उनकी जान चली गई, तो कोई उनकी जान तो वापस ला नहीं सकते। उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होता है। तो हम लोगों के पास गए कल, फिर हम लोग वहाँ से मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो माननीय सांसद हैं और AIUDF पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कारी मशकूर अहमद साहब, हम लोग बात किए प्रशासन से, उन लोगों से भी, उन लोगों की भी मदद रही। जबकि घर से कुछ लोग राजधानी से फिर निकल चुके थे कल ही, तो उन लोगों को फिर वापस रिक्वेस्ट किया गया कि आप लोगों को जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं। ऐसी घटना ना हो। पुलिस प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके कोई मौलाना तौफीक साहब हैं, फ़ोन से हमारी बात हुई है उनसे, चेहरे से तो हम नहीं देखे हैं लाश के साथ। तो पुलिस प्रशासन बोले कि नहीं, हम लोग उनके घर वाले के आने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उनके अगर रिश्तेदार हैं तो उनको हम लोग डेड बॉडी हैंड ओवर कर देंगे। तब उन लोगों से जो लोग जा रहे थे राजधानी से कल, तो आज पहुंचते तो फिर और देरी हो जाती। तो हम लोग कोशिश किए फ्लाइट से भी, फ्लाइट वहाँ पर जो है डिब्रूगढ़ बिस्टारा का सिर्फ फ्लाइट था, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम था, फिर कल आ सकता था लाइट, तो इसलिए फिर वही एम्बुलेंस से जो है इसको लाया गया। घटना ना हो अपने क्षेत्र में। जो वहाँ के लोगों ने भी मदद किया, जो कमेटी वाले थे उन लोगों ने ये किया कि जो है एम्बुलेंस का खर्चा पहले जो है बदरुद्दीन अजमल साहब हम लोग मान लिए थे, वो बोले थे, लेकिन बाद में फिर और कुछ लोग कंट्रीब्यूट किए, तो जो पैसा बदरुद्दीन अजमल साहब है उनके परिवार वाले को सर, ये एक अहम सवाल है कि कोई पढ़ाई करने के लिए, और ये कोई यहीं पर नहीं है, पूरे दुनिया में ये चलता है कि लोग
अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, कनाडा जाते हैं, और घटना कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। इस लेकिन घटना को जो लेकर- भी सर, इस घटना को लेकर असम सरकार से अब तक किसी प्रकार की कोई बात हुई है क्या? नहीं, हम लोग परिवार वालों को असम सरकार से बात नहीं किए, लेकिन हम वहाँ के जो बगल के सांसद हैं जी। बदरुद्दीन अजमल, वहाँ के एसपी और जो थाना अध्यक्ष से बात हुई, असम सरकार से बात नहीं हुई। अच्छा जी। अच्छा, जो भी इस घटना में ये किए हैं, क्या परिवार वालों को जो है इसका न्याय मिल पाएगा, क्या उम्मीद लगता है? निश्चित रूप से जब सारा साक्ष्य है वो पकड़ा गया, हथियार भी बरामद हो गया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, परिवार और वाला जो का- है अभी हम लोग फिर प्रशासन से बात करेंगे कि जो है उस पर त्वरित कार्रवाई हो, तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम। परिवार वाला का सहारा नहीं है उसके। ठीक है, हम लोग पहल करेंगे। रोजगार तो अब कोई भी हर चीज के लिए क्राइटेरिया, नियम, कानून बंधा हुआ है। लोगों का हम लोग जैसे मांग है कोशिश कि करेंगे और हम लोग नौकरी- भी सारे सरकारी लोग नौकरी की मांग कर हम लोग सहायता पहल देंगे। करेंगे, वो तो हम दे नहीं सकते हैं। कोशिश कर झूठा- सकते हैं हाँ, आप। कोशिश पूरा करेंगे। और आपने जो बताया असम सरकार, तो उससे भी बात किया जाएगा। अभी बात नहीं हुई, अभी सिर्फ मौलाना बदरुद्दीन अजमल, उनके छोटे भाई जो पूर्व सांसद थे सिराज साहब से, कल एसपी तिनसुकिया से, और थाना क्या कालू नाम है उनके थाना अध्यक्ष से भी लगातार हम लोग, हाँ माकूम थाना, क्या आश्वासन मिला है अब तक? उन लोगों ने तो पूरा मामले को गंभीरता से लिया। पहले तो पता नहीं चल रहा था कि उसको सांप्रदायिक रूप से भी कोई दूसरे लोग तो नहीं मारे, फिर मारा गया तो उसमें भी क्यों मारा है उसमें भी अलग अलग लोग बता रहे हैं। तो अब तो फिर बात करेंगे, अभी बात करेंगे पुलिस पदाधिकारी से, उन्होंने क्या रीजन बताया। आप अपना परिचय देंगे सर? जी, मरहूम मौलाना तहजीब साहब के रिश्तेदार के पक्ष के तरफ से, सिंघिया ठाठोल की तरफ से फ़ोन आता है अबू नसर साहब का। वो हमें सारी घटनाएं बताते हैं। बताने के बाद उनसे डिटेल लेके मैंने सबसे पहले मास्टर मुजाहिद साहब को ये डिटेल भेजा। भेजने के साथ एक कारी मस्कूर साहब हैं जो जदयू के कद्दावर सिपाही हैं और असम में इन्फ्लुएंस है उनका, उनको भेजा। फिर मास्टर मुजाहिद साहब से बात हुई, फिर बोले जो आइए यहाँ पे, यहीं से सारा चीज़ करते हैं। हम पूरा शिष्टमंडल के साथ, हम खुद थे, गए सर के पास। वहाँ पे सारी प्रक्रिया बिल्कुल जितने तरह की सहायता थी, तिनसुकिया के एसपी साहब से, बदरुद्दीन अजमल साहब जो लाश को यहाँ पहुँचाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनसे सर की बात हुई। और उसके बाद त्वरित ही एसपी साहब ने संज्ञान में लेते हुए जो हथियारा था, जिनका नाम इब्राहिम है, उनको गिरफ्तार किया हथियार के साथ। और वहाँ तो भयानक माहौल था, किसी को पुलिस मतलब लाश के आसपास जाने नहीं दे रही थी। यहाँ से फ़ोन वगैरह जाने के बाद बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल हुआ। कल से लेकर आज शाम तक गाड़ी, एम्बुलेंस कहाँ आई, कहाँ गई, कितने दूर में है, ये सारा चीज़ मास्टर मुजाहिद आलम साहब ने मुझे निर्देश दिया था। ये कोई भी हालत में ये लाश वहाँ सही सलामत पहुँचनी चाहिए। और मास्टर मुजाहिद साहब और बदरुद्दीन अजमल साहब और कुछ लोकल सिंघिया के अबू नसर साहब और हम लोग के सहयोग से ये जो डेड बॉडी यहाँ पे पहुँचा है और दफन कफन होगा उनका। और जहाँ तक आपका सवाल है सरकारी नौकरी, बिल्कुल मास्टर मुजाहिद साहब यहाँ से असम सरकार को चिट्ठी देंगे और माननीय मुख्यमंत्री को भी लिख के भेजेंगे। हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से नीतीश जी सबके हैं, वैसे ही मास्टर मुजाहिद साहब भी सबके हैं। हर दुख मुसीबत में, चाहे किसी भी तरह की बुरहानी 22 विधानसभा में हुई है, मास्टर मुजाहिद साहब कंधा से कंधा लगाकर हर दुख और मुसीबत में बिल्कुल यहाँ के सभी लोगों का आंसू पूछने का काम किए हैं। और बहुत क्षेत्र के लोगों, जितने सारे लोग हैं, बहुत उम्मीद की नज़र से देखते हैं। आज तक मास्टर मुजाहिद साहब इस उम्मीद पे खड़े भी हुए सर, हैं। बिहारियों को पहले का बिहार और अभी के बिहार में बहुत अंतर है। हम खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। बिहारी एक गाली हुआ करता था, आज के बिहार में बहुत अंतर है कुछ कमियां। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास के मुद्दे पे काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल अब रोजगार भी यहाँ जनरेट हो रहा है। आप कभी कल्पना और ख्वाबों ख्यालों में तस्वीर नहीं कर सकते थे 1,20,300 कुछ टीचरों की बहाली एक साथ में हुई। ये तो बहुत उपलब्धि है यहाँ के लिए। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम शाहिद रजा है, हम जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ।